हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइस, कल हमारा एग्ज़ाम था IBPS PO मेंस का। वो ओवर हो चुका है एंड कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रात को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। काफ़ी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इस वजह से रह गया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कितना क्या मेरा अटैम्प्ट था और कैसा एग्ज़ाम गया ओवरऑल, ठीक है। तो सबसे पहले वही रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग का तो बस पूछो ही मत, क्योंकि जो मॉक्स में आ रहे थे ना क्वेश्चन, वन लाइनर जिसे हम बोल सकते हैं या फिर मिसलेनियस पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें कुछ भी नहीं देखने को मिली उधर। ठीक है, सारा पजल भरा पड़ा था और सारा मतलब डेटा वाला क्वेश्चन था पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, एक तो सर्कुलर वाली पजल थी, 2 नंबर की थी आई थिंक ये, है ना। तो वो की थी मैंने, एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसका वो मेरा ठीक बन गया था। फिर मैंने किए थे मशीन इनपुट। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में आया नहीं था मशीन इनपुट में क्या कुछ लग रहा है उसमें कोड वगैरह, ठीक है, किस तरीके से आगे प्रोसीड हो रहा है वो चीज़ें। लेकिन फिर थोड़ा सा सोचने के बाद और बाकी जितने भी नंबर्स थे उसमें देखने के बाद पैटर्न समझ में आ गया था। लेकिन फिर वही लास्ट में जाके नहीं समझ में आया। फिर 3-4 स्टेप तक तो हुआ लेकिन लास्ट के 1 या 2 स्टेप मेरे नहीं हुए। फिर देखे क्वेश्चन मैंने कि भाई देख लेते हैं क्वेश्चन अगर इनमें से बन रहा है या नहीं, क्योंकि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा चला ही गया था और क्वेश्चन पूरा सोल्व हुआ नहीं था। तो उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि लास्ट वाले मतलब स्टेप से था। बाकी के 4 क्वेश्चन थे शायद से उसमें टोटल, और 3 क्वेश्चन मेरे हो गए थे, एक क्वेश्चन बचा था, तो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ। ओके। तो और 2 नंबर में एक क्वेश्चन आए हुए थे डाटा सफिशिएंसी के, ठीक है, जिसमें कि पजल ही थी, बताना था डाटा सफिशिएंसी का था वो, ठीक है। तो वो मैंने किया था और लॉजिकल रीजनिंग थी, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन किए थे। तो ओवरऑल मैंने ये क्वेश्चन किए थे। मैंने लास्ट में काउंट किया था कि 2 नंबर वाले जो मेरे क्वेश्चन हुए थे रीजनिंग में वो थे 3, और 1-1 मार्क्स वाले हुए थे 9, 9 हुए थे, हाँ। तो अगर इनका देखें तो 9 मार्क्स ये और 6 वो, तो ओवरऑल 15 मार्क्स का। लेकिन बस यही है कि इनमें से कुछ गलत ना हो, है ना, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी तो आई थिंक मेरा सही मिलेगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फिर था, वैसे तो जीए था लेकिन क्वांट का देखते हैं। तो क्वांट में क्या था, क्वांट में मैंने किया था, एक तो टेबल डी आई हुई थी और एक लाइन ग्राफ की आई हुई थी। तो टेबल वाली तो मैंने की नहीं, मैंने की थी लाइन वाली। तो लाइन वाली के 2-2 नंबर के थे क्वेश्चन ये। तो 4 क्वेश्चन मैंने किए थे आई थिंक, थे ये 5, एक क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। और मैंने किए थे उसके 4 क्वेश्चन ये किए थे, सीरीज़ के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे सीरीज़ के, 2-2 के थे मतलब। जैसे कि एक सीरीज़ है उसमें 2 सीरीज़ दे रखी है तो उसके 2 क्वेश्चन थे, ऐसे ही 2-2 का पेयर था। तो एक सीरीज़ तो मेरी हो गई थी, यानी कि 2 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। बाकी जो फर्स्ट वाली जो सीरीज़ थी उसमें ए और फर्स्ट एक सीरीज़ दे दी, उसमें ए का निकालना था, हमें ए निकालनी थी, ए की वैल्यू। सेकंड सीरीज़ में हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी की वैल्यू मेरी निकल गई थी, लेकिन ए में मुझे पैटर्न जो है समझ में नहीं आ रहा था क्या बनना है क्या नहीं बनना। तो इस वजह से वो सीरीज़ रह गई मेरी, वरना 2 क्वेश्चन वो भी हो जाते। और आई थिंक ये 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन थे शायद से। फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने किया, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें पता नहीं क्यों लेकिन मेरी वैल्यूज़ मैच ही नहीं हो रही थी, सही नहीं आ रही थी, और मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया था। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम चला गया था। तो ओवरऑल जो क्वांट में मेरे हुए थे 2-2 मार्क्स वाले हुए थे 7 क्वेश्चन, यानी कि 14 मार्क्स वो हो गए। और 1-1 मार्क्स वाले हुए थे सिर्फ 4 क्वेश्चन, तो 14 ये हो गए और 4 वो, तो 18 मार्क्स का हुआ है क्वांट। एंड आई थिंक क्वांट में मेरी एक्यूरेसी पूरी रहनी चाहिए, ठीक है। जितना ही मैंने किया है एक्यूरेसी फुल के साथ ही किया है, कुछ भी वो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, तुक्के वगैरह कुछ नहीं मारा। फिर नेक्स्ट जो आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में अटैम्प्ट तो मेरे सही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो है एक्यूरेसी का डर है कि एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ना बिगड़ जाए, है ना। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं क्या क्या आया था। एरर आए थे, फिलर्स, वर्ड स्वैप, आरसी आई थी, 2 आरसी आई हुई थी, ठीक है। और वर्ड स्वैप थोड़े से भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, पता नहीं उसमें किए तो हैं मैंने, लेकिन ये नहीं पता बस वो ठीक हो जाए, यही है ना। फिर क्लोज टेस्ट आए, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए थे 2-2 मार्क्स वाले, तो वो तो मैंने पूरे कर दिए थे 5 के 5, और 1-1 मार्क्स वाले थे 21, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीए की। जीए में बहुत बुरा हाल हुआ, और अक्टूबर मैंने किया नहीं था, है ना। और जो अक्टूबर से था
आधा सीए तो अक्टूबर से ही पूछा हुआ था, उसने सारा ही गड़बड़ कर दिया। तो जीए में मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट हुए हैं वो सिर्फ 15 ही हुए। अक्टूबर शायद मैं करके गया होता तो 20 क्वेश्चन थे भी, अगर ओवरऑल 20 भी नहीं होते तो कुछ तो होते, है ना। तो ये मैंने एक सीक्वेंस भी देखा था उसमें कि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा आए थे, अक्टूबर से क्वेश्चन, है ना, फिर सितंबर से आए थे, और फिर थे अगस्त से बचे हुए, बाकी के सारे आप लगा सकते हो कि पिछले मंथ्स के। ठीक है, मैंने कवर किए थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये मैंने किए थे, लेकिन अक्टूबर मैंने देखा नहीं, और वही हुआ, अक्टूबर से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, आधी सी एक अक्टूबर से ही थी, है ना। तो वही एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है मेंस का, तो उससे एक वीक पहले का छोड़ करके हमें करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसमें कि सीए कौन से मंथ से ज़्यादा पूछेगा, या फिर 4 मंथ पुराना पूछेगा, या किसी एक मंथ। अभी इसी में देख लो आप, IBPS PO मेंस में ही आधा सीए सिर्फ एक मंथ से पूछा हुआ है, और वो भी एग्ज़ाम से 5 दिन पहले जो मंथ था उसी में, मतलब एक वीक पहले जो मंथ था सिर्फ उसी से 20 क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने खुद गिने क्वेश्चन, 20 तो मैंने ही निकाल दिए कि जिसमें अक्टूबर गिवन था। ठीक है, अक्टूबर के 20 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम मेरे पास बच ही गया था, ज़्यादा कुछ मुझे अक्टूबर का इतना आता नहीं था, जितना आता था मैंने कर लिया था, है ना। और इस तरीके से ये था। फिर लास्ट में हमारा डिस्क्रिप्टिव बचता है, तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने सबसे पहले लेटर किया था एडिटर वाला। ठीक है, एडिटर को जो लिखना था हमें ग्लोबल वार्मिंग का, वो मैंने किया था। और ऐसे भी मैंने किया था, लेटर ठीक हो गया था मेरा, 160 वर्ड मैंने किए थे, है ना। और ये मैंने पहले पढ़ा भी हुआ था, तो वो मैंने कर दिया था सही से। और फिर मैंने ऐसे में मैंने किया था डिजिटल बैंकिंग, तो ये मैंने किए थे, उसमें एडवांटेज और उसका ये बताने थे। ठीक है, तो यही कुछ था पूरा एनालिसिस हमारा। तो अभी हम बात करते हैं SBI PO। ठीक है, SBI PO का भी होने वाला है, तो उसके लिए भी हमें तैयार करना होगा। और SBI क्लर्क का भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये गाइडली ने क्रैकर निकाला हुआ है SBI क्लर्क के लिए, जिसमें आपको 20 जो है प्रीलिम्स के मॉक मिल जाएंगे, और 10 मेंस के मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, 35 सेशनल टेस्ट मिल जाएंगे, 15 प्रीलिम्स के, 20 मेंस के, 50 डेज़ की बंडल PDF मिल जाएगी प्रीलिम्स की, और 50 डेज़ की मेंस की बंडल PDF। ठीक है, और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ओके, और इसमें जो है आपको साथ में GS स्मार्ट क्विज ये भी मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज बंडल PDF भी मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आपको प्री और मेंस दोनों के ही मिलेंगे। तो इसका जो प्राइस है 299 है, इस पर आप कोड यूज़ कर सकते हो RJ12, तो इस पर आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा एनालिसिस, और एक ही ऑफ़र के बारे में आपको बताना था। सो आप लोग बताना आपका कैसा रहा एग्ज़ाम, कितना क्या आपने अटैम्प्ट किया सेक्शन वाइज, और उसमें मार्क्स कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो ये ज़रूर बताना, और रीजनिंग का खास करके बताना, क्योंकि रीजनिंग पता नहीं मुझे ही ऐसा ख़राब लगा या फिर सभी के लिए ऐसा था। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी दिनों से अभी मॉक का भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि फोकस जो था मेरा IBPS PO मेंस पर ही था, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था उस चीज़ को। लेकिन कल से हम मॉक का भी स्टार्ट कर देंगे RBI असिस्टेंट के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।